या जेईई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो बालक, तो साइन रूल और इसी टाइप का एक और है कोसाइन रूल, ये दोनों रूल तुम्हें मालूम होना ही चाहिए। कई एक बार डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस में अगर ये रूल तुम्हें फिट करना आ जाए तो वो क्वेश्चंस बालक कई एक बार आसान हो जाते हैं। जैसे पिछले साल एक वेक्टर में क्वेश्चन देखा गया, वेक्टर चैप्टर में, कि वहाँ अगर कोई बच्चा साइन रूल यूज कर लेता है ना तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लेता है। तो यार ये दोनों रूल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो इसका भर भर की यूज है ही है ना, ये दोनों रूल तुम्हें मालूम होना ही चाहिए। ये दोनों रूल वाला ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, वहाँ ये दोनों रूल तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। ये बालक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 1 वीडियो है, प्लेलिस्ट में तुम्हें मिलेगा। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग साइन रूल का पूरा डिटेल लेंगे, साइन रूल का प्रूफ देखेंगे और साइन रूल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है बालक वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो पार्ट में हम लोग यानी कि पार्ट 2 में हम लोग कोसाइन रूल का भी डिटेल ले लेंगे। तो सबसे पहले साइन रूल क्या होता है समझते हैं बहुत ही बारीकी से। बालक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, नहीं भी पढ़े थे तो हम रिवाइज करा देते हैं कि बालक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पर ए बी सी ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल हमेशा बनाया जा सकता है और एक ही सर्कल बनाया जा सकता है। बात समझ गए? तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पर बालक देखो ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पर यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये ट्रायंगल बना हुआ है और जाहिर सी बात है कि ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट से एक सर्कल जरूर है कि पास करेगा, है ना, और एक ही पास करेगा। तो उस सर्कल को बालक बोलते हैं हम लोग सर्कम सर्कल, है ना, सर्कम सर्कल बोलते हैं, सर्कम सर्कल। बहुत ही सिंपल कर देते हैं इसको, बहुत ही दिख रहा है ना बढ़िया से बालक तुमको, बहुत ही सिंपल कर देते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जो सर्कल बने ना, टच करता हुआ बाहर से, उसको हम लोग सर्कम सर्कल बोलते हैं। एक और सर्कल यहाँ पर बन सकता है अंदर से ऐसे तीनों साइड को टच करते हुए, इसको हम लोग सर्कम सर्कल नहीं बोलेंगे, अंदर वाले सर्कल को इन सर्कल बोलेंगे, बाहर वाले सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल बोलेंगे। तो मान लेते हैं मेरे भाई कि ये सेंटर रहा इस सर्कल का, इस सर्कम सर्कल का ये सेंटर रहा। तो बालक ये जो सेंटर है ना, सेंटर है, इसको अगर किसी भी वर्टिसेस से ज्वाइन करें, है ना, जैसे बी से ज्वाइन कर दिए सेंटर को हम ओ बोल देते हैं, तो ये ओ बी और ओ सी बालक रेडियस हो गया, सर्कम रेडियस बोलेंगे इसको, है ना। और इन जनरल इसको हम लोग कैपिटल आर से बालक डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर क्या होता है, सर्कम रेडियस, है ना, सर्कम रेडियस होता है। बात समझ पा रहे हो क्या? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो बाय कन्वेंशन ए वर्टेक्स के सामने वाले साइड के लेंथ को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट कर लेते हैं और बी के सामने वाले साइड को, जैसे यहाँ पर बी एंगल है, एंगल बी है, तो एंगल बी के सामने वाला साइड कौन हुआ बालक, एसी हुआ, इसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट कर लेते हैं और सी के सामने वाले को इसी तरीके से स्मॉल सी से डिनोट कर लेते हैं। तो आप देखो कि साइन रूल क्या बोलता है, पहले देख लिया जाए कि साइन रूल का मतलब क्या है, साइन रूल होता क्या, और उसके बाद उसका प्रूफ देखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू बालक साइन रूल के अनुसार क्या होता है कि अगर हम लोग ए बाई साइन ए कर ले, ए बाई साइन ए कर ले, मतलब क्या कि ए एंगल के सामने वाले लेंथ को डिवाइड कर दे, ए एंगल के सामने वाले लेंथ को डिवाइड कर दे, है ना, ए के साइन के साथ, ए एंगल के साइन के साथ डिवाइड कर दे, तो ये बालक बराबर हो जाता है बी बाई साइन बी के, और ये बराबर हो जाता है सी बाई साइन सी के। कहने का मतलब ये है कि ये जो बी है, बी के सामने वाला बी के सामने वाले साइड के लेंथ को हम लोग स्मॉल बी बोल रहे हैं, तो स्मॉल बी बाई अगर साइन बी कर दे, है ना, स्मॉल सी बाई साइन सी कर दे और स्मॉल ए बाई साइन ए कर दे, तो ये तीनों आपस में बराबर होगा। इसी को बोलते हैं बालक हम लोग साइन रूल। और इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीनों 2r के बराबर होगा, यानी कि जो सर्कम सर्कल है उसके रेडियस के डबल के बराबर हो जाएगा, है ना, यही ना r है, इस रेडियस के डबल के बराबर हो जाएगा। इसी को मेरे भाई हम लोग बोलते हैं साइन रूल। और ये बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनवा देता है, हम क्वेश्चन में भी कराएंगे तुमको तो मजा आएगा। सबसे पहले इसके प्रूफ को देख लिया जाए। इसके प्रूफ को देखने के लिए एक छोटा सा बात फिर से रिवाइज करा देते हैं बालक कि एक आइसोसेलेस अगर ट्रायंगल रहे, सब तुम जानते हो, बस हम रिवाइज करा देते हैं, ये सब तुम पहले से पढ़ के आए हो, है ना। एक एबीसी वाला का अगर ट्रायंगल है
और ये आइसोसेलेस है। लेट कर लिया जाए कि आइसोसेलेस है, यहाँ पर ए बी ए सी के बराबर है, ए बी जो है ये ए सी के बराबर है। अगर इस ट्रायंगल में बालक एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, अगर इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, तो तुम जानते हो ना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये इसके बराबर, ये 90 डिग्री और एक बीच में कॉमन, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ मेरे भाई, ये बराबर हो गया इसके, ये बराबर हो गया इसके, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। यानी कि अगर इसको BD बोले तो यहाँ पर जो है एंगल BAD जो है ना, ये बराबर मिल जाएगा एंगल CAD के, एंगल CAD के बराबर मिल जाएगा। और दूसरा BD जो है ये बराबर हो जाएगा DC के, क्योंकि ये दोनों बालक ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो बस इसी का तो यूज करना है और आसानी से प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। देखो ध्यान से, यहां पर तुम नोटिस करो OBC ट्रायंगल को नोटिस करो। OBC एक आइसोसेलेस है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम यहां पर एक बालक परपेंडिकुलर डाल दें, अगर एक परपेंडिकुलर डाल दें, मान लो यहां पर हम इसको बोल रहे हैं D बोल रहे हैं, तो फिर ये A क्या है? A जो है बालक ये लेंथ है ना, A जो है वो लेंथ है, ये D पॉइंट है, A जो है ये लेंथ है। लेंथ को हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं, तुम जानते ही हो, है ना। तो BC का जो लेंथ है ना, BC का जो लेंथ है बालक वो A है और इस पॉइंट को D बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो गया, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस था और एक परपेंडिकुलर डाले तो ये इसके बराबर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और ये जो साइड है BD जो है ये DC के बराबर हो गया, BD जो DC के बराबर हो गया। तो भाई मेरे, अगर BD DC के बराबर हो गया और ये पूरा A है, तो जाहिर सी बात है BD जो होगा वो A/2 हो जाएगा और DC भी जो होगा A/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो A/2 दोनों हो गया और दोनों को जोड़ने पर A आ जाना चाहिए, तो आ ही जाएगा A/2 + A/2 A आ जाएगा। यहां तक अगर समझ गए हो तो काम हो गया। एक और चीज एक छोटा सा चीज क्या है कि इस सर्कल में इस आर्क को तुम नोटिस करो, इस आर्क को, ये वाला आर्क देखो। इस सर्कल में मेरे भाई ये वाला जो आर्क है ये सरकमफ्रेंस पर एंगल बना रहा है A, सरकमफ्रेंस पर A एंगल बना रहा है। और यही वाला आर्क ना, यही वाला आर्क सेंटर पर एंगल बना रहा है, सेंटर पर एंगल बना रहा है। तो तुम यार 9th क्लास में एक और थ्योरम पढ़े थे, ये सारा वो सब चीज यूज आता है मेरे भाई, सारा यूज आता है कि इस एंगल से ये वाला एंगल डबल हो जाएगा। एक आर्क जो है ना सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाता है उससे डबल एंगल बनाता है सेंटर पर, ये भी तुम जानते हो, डबल एंगल बनाता है सेंटर पर। मतलब कि ये पूरा वाला एंगल होगा ना, ये पूरा एंगल यानी कि BOC जो होगा, लिख देते हैं यहाँ पर, BOC जो होगा बालक ये हो जाएगा 2A, BOC हो जाएगा डबल ऑफ A, है ना, इसके डबल हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर पर बन रहा है। एक आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाता है सरकमफ्रेंस के कंपेयर में डबल होता है, 2A हो गया। अच्छा ये पूरा ना 2A हो गया मेरे भाई, ये पूरा 2A हो गया। अगर ये पूरा 2A हो गया तो तुम ये भी जान रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर डाले तो ये दोनों बराबर है। तो मेरे भाई ये पूरा 2A और ये दोनों बराबर, तो जाहिर सी बात है ये A और ये A हो जाएगा, तब ना A और A मिलकर 2A होगा, तब ना A और A मिलकर 2A होगा। यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि BOD एंगल जो है, BOD जो एंगल है ये बराबर है एंगल DOC के, और ये A है ना, ये दोनों एंगल A है। बस इतना ही था, अब तुम साइन रूल को प्रूफ कर लोगे। इतना पहले का कॉन्सेप्ट का जरूरत था, अब हम लोग साइन रूल को प्रूफ कर लेंगे। यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा रोक लो, और अपने से एक बार थोड़ा सा कोशिश कर लो 2-3 मिनट, उसके बाद इसको देखना है ना, तब और मजा आता है, अपने से थोड़ा कोशिश करो ये प्रूफ करने का। चलो हम करते हैं बालक। अब एक बात बताओ कि अगर इस A पर अगर हम लोग साइन फंक्शन का यूज कर ले, है ना, तो हो जाएगा ये साइन A हो जाएगा, साइन जिस एंगल के बगल में लगता है उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हम लोग रेशियो ले लेते हैं। साइन मतलब P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो भाई A के सामने वाला है BD, A के सामने वाला BD, देखो A के लिए परपेंडिकुलर कौन है? BD है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BD है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BD। और बाई हाइपोटेनस कौन है? देखो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस R है, तो यहाँ पर हम R लिख लिए। बस बालक यहाँ पर अब देख लो कि ये साइन A = BD के प्लेस पर A/2 और बाई R लिख सकते हैं। BD = बालक A/2 था, नीचे में R, इसी को लिख सकते हैं हम लोग A/2R, है ना। अब सुनना, इस 2R को इधर भेज दिए और साइन A को इधर भेज दिए, तो आ गया A/sin A, यानी कि 2R = आ गया बालक A/sin A। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। और अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक बात तो हम लोग प्रूफ कर दिए ना, कि A/sin A जो है वो 2R के बराबर आता है।
अब एक और चीज बस प्रूफ करके ये खत्म हो जाएगा तुरंत। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो है एक और इसी टाइप का सर्कल और ट्रायंगल लेते हैं, यानी कि एक सर्कम सर्कल है और उसके अंदर एक ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि ए है, ये बी है और ये सी है। लेट कर लेते हैं कि ये जो बालक है ना ये सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो इस बार मेरे भाई इसको अगर ज्वाइन कर दे और इसको ज्वाइन कर दे तो ये दोनों सर्कम रेडियस हो गया, सर्कम रेडियस हो गया ये दोनों, यानी कि ये आर है और ये भी आर है। उसी तरीके से अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, है ना, तो ये पूरा लेंथ जो था, देखो बी के सामने वाला ये पूरा बी था, मान लो हम इसको इस बार डी बोल रहे हैं, तो ये जो ये पूरा का पूरा बी था तो ये हो गया b/2 और ये भी हो गया b/2, क्योंकि ये और ये बराबर हो जाएगा आइसोसेलेस है तो। और ये वाला एंगल बालक इसी तरीके से, है ना, b हो जाएगा और ये वाला भी एंगल b हो जाएगा। ये b और b मिल करके, ये दोनों मिल करके 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2b होना भी चाहिए, इसका ये डबल होता है सेंटर वाला एंगल। अब साइन b ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं मेरे भाई, साइन b ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। तो देखो अगर इस एंगल पर तुम साइन फंक्शन यूज किए तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया b/2, यानी कि b/2 ले लिए, और हाइपोटेनस तो r है, यहाँ पर r लगा दिए, यानी कि b/2r हो गया। b वाला कितना हो गया, b/2r, एकदम एग्जैक्टली इसी के तरह। तो इस 2r को इधर लाए तो 2r = हो गया b बालक साइन b। ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। और तुमको ये आइडिया अब आ ही गया होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें, ठीक ना, तो एक और डेटा हमको मिल जाएगा कि 2r जो है ये बराबर हो जाएगा c/sin c के। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे ये दोनों प्रूफ किए ना वैसे ये। अब तुम 1 2 3 को देखो, 1 2 3 को देखो, 1 2 3 को देखो, 2r का वैल्यू इतना, 2r का वैल्यू इतना और 2r का ही वैल्यू इतना, यानी कि ये भी 2r के बराबर, ये भी 2r के बराबर, ये भी 2r के बराबर। तो हम लोग यार ऑब्जर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, वी हैव व्हाट, वी हैव बालक कि ay sin a इज इक्वल टू b/sin b, है ना, b/sin b इज इक्वल टू c/sin c और इज इक्वल टू 2r। इसी को बोलते हैं बालक हम लोग, कौन सा रूल, साइन रूल, जो हमें प्रूफ करना था, जो हमारा गोल था। एकदम ध्यान से इसको बालक अगर तुम प्रूफ समझ गए हो तो क्वेश्चन यार इसका बहुत ही आसान होता है। बस इसे अप्लाई करना हम तुम्हें 3 क्वेश्चन से सिखा रहे हैं और तीनों क्वेश्चंस भी बड़ा ही बेहतरीन होंगे, ऐसे वैसे नहीं होंगे, बेहतरीन होंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कुछ भी अगर तुमको डाउट आएगा इसके प्रूफ में, इसके कॉन्सेप्ट में, तो कमेंट करके जरूर बताना। जब इसका अगला वीडियो पार्ट होगा उसमें उस डाउट को ले लिया जाएगा बालक, है ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। हर एक क्वेश्चन को पहले तुम ट्राई कर लेना, उसके बाद ही उसका सोल्यूशन देखना बालक। ये पहला क्वेश्चन है ना, ये बालक जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार तुम जरूर ट्राई करो, इस क्वेश्चन को मेरे भाई जरूर ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। से बताते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में बालक था कि एक ट्रायंगल एबीसी है, जल्दी से एक ट्रायंगल एबीसी बना लिया जाए। एबीसी मेरे भाई एक ट्रायंगल है जिसमें b = 3c दिया हुआ है। b मतलब क्या, ये वाला साइड, और c मतलब क्या, ये वाला साइड। बात क्लियर है ना, c के सामने वाला स्मॉल c, b के सामने वाला स्मॉल b। और बोला है ना कि c - b जो है ये 90 डिग्री है। अच्छा, इसका भी यूज आएगा क्वेश्चन बनाने में। हमको tan b का वैल्यू बताना है, tan b का वैल्यू बताना बहुत ही आसान है, देखोगे ध्यान से सुनो। देखो अपने पास क्या है मेरे भाई, a sin a, है ना, इज इक्वल टू b/sin b इज इक्वल टू c/sin c। ये तीनों आपस में बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। यहाँ r का कोई रोल नहीं है ना। हमको तो लग रहा है कि इसका भी बालक यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बस इसका यूज कर लिया जाए, है ना। देखो बालक, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, b = 3c दिया हुआ है ना, b = 3c दिया हुआ है ना। हम लोग क्या करें यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर क्या करें कि b/c जो है, पहले तुम ऐसे समझो कि इसको इधर ले चलते हैं, तो ये आ गया b/c इज इक्वल टू साइन b, है, साइन c। अब तुम बताओ इसके यूज से कि b = अगर 3c है ना, तो b/c बालक 3 हो गया क्या, b/c 3 हो गया क्या। इस c को इधर लाए, तो अब बताओ b/c के प्लेस पर हम लोग इस 3 को लिख सकते हैं क्या, 3 = आ गया साइन b/sin c। यहां से तुम अगर वीडियो को रोक लो तो यहां तक तुम पहुंच सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा लो। तो हम हिंट दे रहे हैं कि यहां से दिमाग लगाना है, इसका भी यूज करना है। तो हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं, tan b बना सकते हैं, tan b। ट्राई कर लो, चलो बता देते हैं बालक मेरे भाई कि यहाँ पर 3 = साइन b को रहने देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए tan b। हमें क्या चाहिए, tan b चाहिए। तो नीचे में cos बनाना है। एक बात बताओ कि इस b को इधर भेजे तो c = 90 + b हो गया, 90 + b हो गया, b उधर गया तो प्लस में।
अब दोनों साइड अगर हम साइन फंक्शन ले ले तो साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 प्लस बी हो जाएगा, साइन 90 प्लस बी हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 90 प्लस बी हो जाएगा। और साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 प्लस बी को हम लोग क्या बोलते हैं बालक? साइन 90 प्लस बी का वैल्यू क्या होता है? कॉस बी। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? कॉस बी। यानी कि हम लोग साइन सी की जगह पर कॉस बी लिख सकते हैं। तो यहां पर साइन सी की जगह पर लिख लिया जाए मेरे भाई कॉस बी। अब बताओ ये क्या है? ये हो गया बालक 3 इज इक्वल टू टेन बी। तो टेन बी का जो वैल्यू निकालना था ना वो आ गया अपने पास 3। टेन बी का जो वैल्यू निकालना था वो 3 आ गया। समझ में भी आ गया होगा तुमको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही लुच्चा सा क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हो, एक बार ट्राई कर लेना। एक ट्रायंगल था एबीसी, एक ट्रायंगल था मेरे भाई एबीसी। वीडियो को रोक के ट्राई करना ना भूले है ना। एबीसी में बोला है कि बीसी 1 है, बीसी 1 है, 1 बीसी है, मतलब कि ए बीसी है। देखो ए के सामने वाला को ए और बीसी 1 है, ठीक ना। चलो एसी मतलब क्या? एसी मतलब ये वाला लेंथ, यानी कि बी है, ये वाला लेंथ बी है, और बी कितना दिया है? 2 दिया है। अच्छा जी आगे देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ए? एंगल ए का ऐसे सीन के लिए सबसे ज्यादा क्या हो सकता है वैल्यू, ये हमें बताना है। एंगल ए का सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकता है? बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। यहां पर हम लोग फिर से यूज कर ले ए बाई, है ना। ए और बी से काम चल जाएगा क्या? हाँ चल जाएगा। देखो ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी, बस इसी से काम चल जाएगा। एक और था सी बाई साइन सी, उसका जरूरत ही नहीं है। तो ए के जगह पर 1 लिख दिया और यहाँ लिख दिया बालक साइन ए, और यहाँ पर बी के जगह पर बी इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 लिख दिया और यहाँ लिख दिया बालक हम साइन बी। बात क्लियर है ना। तो अब देखो ध्यान से सुनना कि साइन बी को इधर लाते हैं, है ना, साइन बी को इधर लाते हैं या दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आ गया? साइन बी बाई 2 आ गया, है ना। ए का हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है और ए यहाँ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा। साइन ए इज इक्वल टू साइन बी बाई 2, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी बाई 2, है ना। यहां पर एंगल ए का वैल्यू डिपेंड कर रहा है इस पर। तुम दिमाग लगाओ कि इसका साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है ना बालक। ए का मैक्सिमम कब मिलेगा? ए का मैक्सिमम तब मिलेगा बालक जब ये मैक्सिमम होगा। ये न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा ए उतना ही बड़ा होगा, न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा ए उतना ही बड़ा होगा। और न्यूमरेटर बालक ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तुम क्या जानते हो? 1। यानी कि साइन बी जो है ये मिनिमम हो सकता है -1 और मैक्सिमम हो सकता है 1। यानी साइन फंक्शन साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, न्यूमरेटर ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसका जब रखें हम इसका मैक्सिमम, तो ये 1/2 बन गया। ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, साइन भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है ना। तो 1/2 हो गया। और अगर साइन ए 1/2 है तो 1/2 को हटा करके साइन 30 लिख सकते हैं, यानी कि ए ज़्यादा से ज़्यादा 30 ही होगा। ए का वैल्यू ना मैक्सिमम कितना होगा बालक? 30। ध्यान रहे ये मैक्सिमम है, ये बालक मैक्सिमम है। आई होप इस क्वेश्चन को भी तुम समझ पाए होगे अच्छे से। और एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है, इसको तुम्हें ट्राई करना चाहिए, एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना, है ना। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे भाई निकालना था। इस तरीके से एक डेटा निकला था, डेटा दिया तो कॉस है, ये भी साइन से बन जाएगा क्या? बिल्कुल बनेगा, साइन रूल से ही बनेगा। देखो मेरे भाई, देखो ए बाई साइन ए इज इक्वल टू यहाँ पर बी बाई साइन बी हो जाएगा, इज इक्वल टू सी बाई साइन सी हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा, यहाँ तक बात क्लियर होना भी चाहिए, है ना। तो अब एक बात बता दो, यहाँ से a इज इक्वल टू हम लोग साइन ए 2r लिख सकते हैं क्या? उसी तरीके से b इज इक्वल टू 2r साइन b लिख सकते हैं क्या? और c इज इक्वल टू बालक 2r साइन c लिख सकते हैं क्या? इतना तो लिख ही देंगे हम लोग, लिख सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। देखो ना क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ध्यान से सुनना। cos a, अब वही डेटा हमारे पास क्या आ गया? cos a, है ना। a की जगह पर 2r साइन a, ये बराबर हो गया cos b, b की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2r साइन b, और cos c मेरे भाई, c की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2r साइन c। अब देखो ना ये सब बराबर है, तो ये 2r से कैंसिल और ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, 2r खत्म। अब ये क्या बन गया? ये बन गया tan a बन गया, tan b बन गया, और ये बन गया बालक tan c। अब एक ट्रायंगल में tan a और tan b और tan c, अगर ये तीनों बराबर आ जाए ABC ट्रायंगल में,
तो बालक जाहिर सी बात है कि एंगल ए जो है ये एंगल बी के बराबर हो गया और ये एंगल सी के बराबर हो गया। और अगर ये बात हो गया तो तुम बोल सकते हो कि वो जो ट्रायंगल है ना मेरे भाई, वो इक्विलेटरल है। ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है बालक √3/4 ए स्क्वायर, है ना, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब कि √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो तुमको यहाँ पर बालक साइड दिया हुआ है तो बस एरिया निकल गया, √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि √3 इंटू 4/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि √3 यूनिट स्क्वायर बालक इसका एरिया हो जाता है। ये क्वेश्चन बालक PYQ है एनडीए का। ये जो क्वेश्चन है ना ये PYQ है बालक, एनडीए एग्जाम में ये बात पूछा गया था। तो आई होप बालक मजा आया होगा साइन रूल का कॉन्सेप्ट सीख करके और साइन रूल पर ये तीनों क्वेश्चन करके। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, वैसे कॉन्सेप्ट जिनमें बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं या वैसे कॉन्सेप्ट जो बच्चों को आना ही चाहिए, तुम्हें आना ही चाहिए, वो सारा इस चैनल पर बालक 1 by 1 अपलोड होते जा रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना, काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए।